आप सभी का खुशामदीद और आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वतन फवतन कई लीडरान के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। बशीर अहमद नायक साहब डीडीसी काउंसलर रामसू ए को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एक मामला ये है कि जो बोहरदार ए का जो सरपंच है, सरपंच रहमतुल्लाह साहब का मानना है कि बशीर अहमद नायक साहब जो है लाइटें नहीं बांटते हैं, घर के अंदर रखते हैं। उनका मानना है कि उन गरीब लोगों को वो लाइटें नहीं मिलती है जिसके कि वो हकदार है। ये एक इल्जाम उन्होंने लगाया है और कहीं ना कहीं पे सरपंच भी इलाके को रिप्रेजेंट करता है और एक जो डीडीसी काउंसलर होता है वो एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता है। यहां से ही शुरू करूंगा। बशीर साहब, सरपंच रहमतुल्लाह साहब का मानना है कि बशीर साहब जो है लाइटें जो है घर के अंदर जो है कंट्रोल में रखते हैं, उन्हीं लोगों को देते हैं जो असर उसुक वाले लोग हैं, जिनका इन्फ्लुएंशियल वो पावर हाई है, और उन्हीं लोगों को वो लाइटें मिल रही है। सबसे पहले तो सबको देखने वालों को सलाम अर्ज करूंगा, आदाब अर्ज करूंगा। उसके साथ साथ आपकी चैनल की वसादत से मैं अपने रामसू ए के तमाम लोगों को खैरबाद और मुबारकबाद कहूंगा। देखिए, सरपंच रहमतुल्लाह साहब का जहां तक सवाल है वो सरासर बेबुनियाद है। उसके पास भी लोगों का पैसा आता है, 40FC हो या 50FC हो, 40 लाख, हमें 70 लाख आते हैं 9 पंचायतों के लिए। उसने जो इल्जाम दिए लाइटें आप भी ला सकते थे। अगर आप लाइटों की बात करते हो, मेरे पूरी 9 पंचायत के अंदर अगर आप देखा जाए, मंदिर कितने हैं, मस्जिदें कितने हैं और हमारे मदारस कितने हैं, उन सबको लाइटें मैंने दी। और टोटल मैंने पिछले साल 14 लाख और 6 लाख 20 लाख की लाइटें लाई। वो सरकार जानती है उससे बेहतर। वो मेरी भी सरकार कंट्रोल करती है और उसका भी सरकार कंट्रोल करती है। लेकिन मैं उसको ये कहना चाहूंगा कि उसे नहीं कहना चाहिए। वो इनलीगल एक पार्टी बेस पर मुझे हरासमेंट करता है। मैं आज इलाका नील और पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को आपकी चैनल की वसादत से गोशगुजार करना चाहूंगा। वो पिछले 30 साल से कितने पार्टियों में गए, कितने पार्टियों में पैसा खाया, और आज भी उनके ऑनरेबल शौकत साहब जो उनके साले साहब हैं, उनको आज भी गाड़ी कहां से है, ड्राइवर कहां से है, ये इलाके को बेचने वाले एक ग्रुप है। लेकिन इंशाल्लाह इलाका बेदार है। मुलाजम की बात की उसने, मुलाजम कोई भी हो, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अगर लेक्चरर है कोई, या प्रिंसिपल है कोई, या डीसी है कोई, उसको भी रास्ता बनाने के लिए वो अपना कीमती वोट अपने वार्ड मेंबर, अपने सरपंच, अपने बीडीसी, अपने डीडीसी, अपने एमएलए और मेंबर पार्लियामेंट को इसीलिए देता है कि उसका मां के कब्रिस्तान की फेंसिंग की जरूरत है और रास्ते की जरूरत है। कोई ऑफिसर अपनी तनख्वाह का पैसा लगाकर रास्ता और पोल और लाइट नहीं लगवाता है। अब मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा। देखो जी, आपने कहा कि पार्टियां बदलने का जो सिलसिला है, ये हर इंसान के अंदर एक फितरत है कि जहां पर उसको बेहतर लगता है वहां पर वो जो है जाने की, क्योंकि इसमें बंदिश नहीं है। इसमें बशीर साहब को भी बंदिश नहीं है। आपने कभी कभार जो है आपने भी एक पार्टी से जो है कदम उठाकर दूसरी पार्टी में गए। रहमतुल्लाह साहब ने भी अगर वो किया होगा तो उसमें गलत क्या आप मानते हैं? देखिए, रहमतुल्लाह साहब कोई फिंगर ही नहीं है। उसका फिंगर मेरे साथ जो शौकत साहब है, शौकत जावेद डेंग है, उन्होंने, वो उसका जीजा है। अगर वो जीजा उसका है, मैंने अगर उसको 36 पोल गगरनाक दिए, एक ट्रांसफार्मर दिया, मैं क्या रहमतुल्लाह को पूछ के दूं? मैं बाथरूम जाऊं रहमतुल्लाह से पूछ के? शर्म करो। आप एक सरपंच हो, मैं आपका डीडीसी 9 पंचायतों का हूं। आपने अगर कोई चीज मुझसे तलब की, मैंने आपको नहीं दी। मैंने डायरेक्ट गगरनाक को पोल दिए और ट्रांसफार्मर दिए। मैंने इसके कई हाल वार्ड में 22 पोल दिए और एक ट्रांसफार्मर दिया। मैंने गुगोनी में पोल दिए, जबकि और काफी पोल देने हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, आपका जो मकान बना 5-6 सालों के अंदर ही, ये पैसा कहां से आया? जो रगोड़ा में आपने 70 लाख का कोठी बनाई,
जो आपने नील में अपने घर में कोठी बनाई और पंचायत की कुर्सियां घर में रखी है। मकान बनाना क्या आप समझते हैं गलत है? मकान तो नहीं, 2000 वाला नहीं बना सकता है, 2000 वाला नहीं बना सकता है साहब, गलत तो नहीं है। उसके घर में कोई IAS KS अफसर नहीं है। वो अगर अपने औकात में रहना चाहता है, अगर मेरी लाइटें कहीं बेची है, बिल्कुल हक है मेरे सरपंच और मेंबर को, मेरे अवाम को हक है उनको विजिलेंस करने के, उनके मेरे खिलाफ बोलने का। लेकिन मैं उनको DC साहब की नोटिस में था ये मसला, और सेक्रेटरी जो आए हमारे रूरल डिपार्टमेंट के नहीं बल्कि रेवेन्यू एंड प्लानिंग के सेक्रेटरी आए थे रामबन में, और ये अपनी सफाई वहां दे रहा था। अरे भाई तेरे तो 30-30 हजार रुपया आपने हर घर से लिया है, और आपने अगर ये पैसा लाया, मैं 4 साल से आज DDC हूं, मैं पैदल चलता हूं, मैं लोकल गाड़ियों में सफर करता हूं, पोल वालों को पोल मिलता है, ट्रांसफार्मर को ट्रांसफार्मर मिलता है, रोड वालों को रोड मिलता है। तो 1947 का रोड आज जो मैकडम हुआ, आज जो टूरिज्म आया, आज जो अस्पताल बन रहे हैं, आपने क्या किया? आपने एक पोल लाया, आपके MLA ने पैसा खाया PDP से भी, BJP से भी, और नील को बर्बाद कर दिया 40 साल से, और आज अब दुकान तुम्हारी बंद होने वाली है। इसकी भी इंक्वायरी लाया जाए। सेक्रेटरी जो है हमारे रेवेन्यू एंड प्लानिंग के सेक्रेटरी साहब के सामने इन्होंने बदतमीजी की वहां पर और चलाया, और DC साहब के टेबल पर, और वो खाने के बगैर सेक्रेटरी साहब चले गए, और पूरी डिस्ट्रिक्ट की काल कदर लगाई, वो रहमतुल्लाह सरपंच लगाई, जिसको रोड रगोड़ा में 70 लाख का कोठी है और नील में 30 लाख की कोठी है, और पंचायत की तमाम स्टेशनरी उसके घर में है। देखिए सर, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। जो आपने बताया कि अगर हम बात करें मकानों की, मकान जम्मू में तकरीबन 72 लोगों को है पूरे UT जम्मू कश्मीर के अंदर। कल आप भी जो है उस ताकत में आ जाएंगे, आप भी जम्मू में मकान बना सकते हैं। लेकिन सुनिए मेरा एक सवाल है आपसे कि ये जो है ये जो घरेलू मामला है, इसको पॉलिटिकल उस लेवल पे ही बात की जाती है कि किसके पास कितना है, इसमें जो है वो चीजें जो है वो बेहतर नहीं होती है। उसमें आप ये बताइए। सुनिए आरिफ साहब, अगर वो सरपंच था, उसने DDC की कोई मीटिंग बुलाई 5 साल में, मेरे 9 सरपंच साहिबान हैं, ठीक है किस पार्टी से कौन है मुझे कोई एतराज नहीं था, लेकिन मुझे एक सरपंच साहब बताए, हमने अपने DDC साहब को बुलाया इलाके के अंदर, लोगों के अंदर, तो हम नहीं गए। रहा सवाल, अगर उसने उंगली उठाई, वो किसी के इशारे से चल रहा है, हम इतने कच्चे नहीं हैं, हमने भी जन्म लाया अपनी मां से। आपकी कोठी का इंक्वायरी जरूर लगेगी, और वही रेवेन्यू का कमिश्नर सेक्रेटरी साहब लगाएंगे और DC रामबन लगाएगा। वो मेरी भी इंक्वायरी लगाए, अगर मैंने कुछ खाया है, मैंने कुछ लाइट बेची है, मैंने कोई पोल बेचा है, मैं भी जिम्मेदार हूं, मैं भी लोगों का नौकर हूं। लेकिन आपने अगर 5 साल में इतने बड़े पैसा टेंडर किया, आंगनबाड़ी वालों की, वर्करों की, हेल्परों की मेरे पास शिकायत आई, मैंने कहा नहीं मुझे लिख कर दो। कल ही मुझे एक ढाक की एक SPO था, उसका हस्बैंड बिहार बंगाल की एक औरत है, 20,000 रुपया की 25। मैंने कहा ऐसे मत करा करो, हर एक की इज्जत होती है। लेकिन मैं अब सबूत लिखत में लाऊंगा कि आपके पास तनख्वाहें आज किसकी चलती है, आपके शौकत साहब को, लतीफ साहब को, उस परिवार को, 10-20 लोगों को कौन पाल रहा है, और मेरा रोड बेचने का काम करोगे, पोल बेचने का काम करोगे। इलाके में 40 साल से ये इलेक्शन लड़ रहे थे 2008 से आज तक, और मेरे इलाके को 2 रुपए का बेनिफिट नहीं हुआ। रहमतुल्लाह साहब जो सरपंच है, उनका मानना है चूंकि वो भी तेज तरार सरपंच बोलने में वो भी बहुत बोलता है, तभी तो कोठी बनाई। तो मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, उनका मानना है कि जनाब जो संगा का इलाका है, वहां पे जो सरकारी मुलाजमीन है, तो उनको ही जो है वो पैसा वगैरह जो वो काम वगैरह रखे गए, उनने पेपर वर्क में जो है सामने दिखाया कि जनाब ये बंदे हैं, इनको जो है बशीर साहब ने जो है अपने DDC फंड में से जो वो पैसा दिया है, जो कि मतलब सही नहीं है। देखिए उसके सही और नहीं का कोई मकसद नहीं है, वो मेरी पंचायतों का लगता कौन है, वो मेरी फंड है, वो मुलाजम भी रास्ते का हकदार है, उसको ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान की फेंसिंग का भी वो, उसकी माँ वहां है, उसका बाप है वहां, उसका भाई है वहां, वो मांग कर सकते हैं। मुलाजिम अपना पैसा नहीं लगाता है ग्रेवयार्ड में, मुलाजिम अपने रास्ते पे पैसा नहीं लगाता है, वो इसीलिए वोट कास्ट करता है सरपंच को, वार्ड मेंबर को, DDC को, MLA को, मिनिस्टर को, इसीलिए होता है। वो DC साहब हमारे हैं, क्या अपने वार्ड का रास्ता थोड़ी खुद बनाएंगे, वो भी उनका भी नुमाइंदा होगा कोई, उसको फोन करेंगे भाई ये रास्ता रखो, ये पोल बनाओ, ये है। उन्होंने अगर कभी कहा नहीं
5 साल में कभी कहा नहीं, कभी मीटिंग नहीं। मैं बिना दावत बहुरदार गया, वार्ड गया मैं। ये भी लाइटे रख सकता है। 40 का पैसा कहाँ गया? का पैसा कहाँ गया? एमजी नरेगा का पैसा गया? रहमतुल्लाह साहब कहते हैं कि जनाब कई जगहों पे जो है लोग परेशान है, उनको बिजली के खंभे नहीं है, तो एक आदमी के लिए जो है जो अदवार पे कहीं पे दूर रह रहा है उसके लिए जो है 20 पोलों का इंतजाम जो है वो डीडीसी काउंसिल। देखिए वहां बस्ती है, वहां बस्ती के बगैर नहीं है। जैसे वो अगर मांगता था माल त्रागन के लिए या कंत्रागन के लिए, मेरे लोग हैं, वो भी तो बास है। वो अगर गगरनाग है 6 महीने ऊपर रहते 6 महीने नीचे, जब पैसा देते हैं तो मैं पोल देने के लिए इनकार नहीं करता हूं, लेकिन मांगा कब? जब मैंने गगरनाग खुद गया 36 पोल और एक ट्रांसफार्मर लेकर, कहिहाल पोल लेकर गया। कहिहाल के पोल हमारे उसके सामने हमने 30 पोलों की जो है चोरी निकाली, 20 आए 10 नहीं आए, जबकि उसको मालूम है उसकी कयादत में पोल नहीं लगा। पिछले 5 सालों में एक पोल नहीं मांगा। मैंने तो कम से कम 300 350 नौ पंचायतों में दे दिया, चाहे वो गुजरडार है, चाहे वो लिवड़ा है, चाहे वो चकनाड़ा है, चाहे वो खारवान है, चाहे वो हमारा चंजलो है, चाहे कोई जारी तक का इलाका, चाहे सोगालदन हाल, चाहे बारदार का इलाका, हर इलाके में मैंने अपना अपना हिस्सा। इसकी पंचायत में 70 पोल देता हूं, वो 2 ट्रांसफार्मर देता हूं, 1 पोल ये अपना साबित कर दे। ये तो चमचागिरी करता था उन्हीं जेयू की जिन्होंने पोल बेचे हमारे। सरपंच रहमतुल्लाह साहब का ये मानना है कि जनाब अगर इस नील बेल्ट में कहीं पे सबसे बड़ा कहीं पे इशू है या किसी चीज की जरूरत है वो लिवरा टू गगरनाग वाला रोड है, और गगरनाग के लोग जो है अभी भी जो है वो साल 1947 जैसी जिंदगी गुजारते हैं। उनका मानना है कि बशीर साहब जो है ऐसी चीजों की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। नहीं तो आपको ही देनी चाहिए थी। फिर 2 बार तो सरपंच वो बना, कुल कितने DPR बनाए? वो अगर कोई वफद आया, अगर लिवरा से कोई प्रॉब्लम है, लिवरा गगरनाग अगर कोई प्रॉब्लम आती है, मैंने तो उनको गुगोनी लुड़ू और गगरनाग की सर्वे करा दी। 6 करोड़ रुपया, 6-7 किलोमीटर लेंथ है। नीलटाप से 8 लाख पिछले साल रखे मैंने गगरनाग मालत्रागन से होते हुए, लेकिन गगरनागी भाई ने टेंडर ली और 3 लाख या 2.5 लाख का काम किया, या 3 लाख में टेंडर लिया, 8 लाख के बदले 8 लाख जाया हुआ। उनको मैंने आधारों के लिए भी रोड रखी, वो वासा मार्ग का रोड अलग रखा, दुट्टा से जाडी अलग रखा, जाडी से देवता अलग रखा, सोंगाला दनाल का अलग रखा, डाकने निगम अलग रखा। कौन सा रोड छोड़ा जो 70 साल नहीं बना वो करके दिखा? इसको कहा नजर आएगा? ये तो तनख्वाहदार है इम्तियाज का, इसका शौकत भी तनख्वाहदार है, लतीफ सरपंच भी तनख्वाहदार है। ये उस पर बात थोड़ी करेगा, ये करेगा बात कि भाई ये कमजोर कैसे होगा। अब इलाके नील को मैं बेचने नहीं दूंगा, ये जो 4 ठेकेदार है। क्या ये हम ये माने कि आपके और जो रहमतुल्लाह साहब के बीच में क्या ये एक पॉलिटिकल 2 पार्टीज की लड़ाई है जिससे बयानबाजी हो रही है, या वाकई में जो है लोगों के हित के लिए जो है वो काम हो रहा है? देखिए हमारे 9 सरपंच और भी 8 सरपंच और भी है जी, अच्छे सरपंच है, इससे कोई करप्शन करने वाले नहीं है। गुलाम रसूल साहब है, मैंने कभी हिट नहीं किया। निसारा है, कभी हिट नहीं किया। रफीक साहब है, कभी हिट नहीं किया। मनीर साहब है, कभी हिट नहीं किया। शफी मास्टर है, कभी हिट नहीं किया। उसको अपना हक दे दिया पहुंचाकर वो खारवान निगम को। वहां मेरी हिंदू बरादरी भी रहती है, कहिहाल में, लुड़ू में, जहां जहां चली लाइटें आई, भाई मैंने इसको कहा आप भी 1-2 प्लान रखो। अब प्लान इनका खत्म हो गया, इनका टर्नओवर खत्म हो गया, आज चलाता है भाई। मैं तो आप आए 18 में, मैं आया 22 में, तो 22-23 2 साल तो मुझे हो गए। कभी तो आपने बुलाया नहीं मीटिंग, कभी तो मुझे बुलाया नहीं, कभी तो अपने हालात के बारे में जानकारी दी नहीं। आप मीडिया पर बोलोगे तो मीडिया पर हम भी बोलेंगे, तुम तो 1 नंबर बदमाश हो। तुमने कोठियां पहले हिसाब करेगा डीसी आपसे, और यही सेक्रेटरी करेगा हिसाब की। रकोड़ा में अगर आपकी कोठी नहीं है तो मुझे जेल भेज दो। तुमने नील में 30 लाख लगाए, तुमने पंचायत की कुर्सियां अंदर रखी है, क्या हक बनता है? एक सरपंच पीछे है, उसने 10 लाख का सामान पीछे रखा है। भाई कमरा किराए पर लिया है ना, क्यों लिया था? अगर किसी अथॉरिटी ने आपको बोला मैं 15,000 तनख्वाह लेता हूं, मैं कमरा नहीं कर सकता हूं, मैं लोगों को मिलता हूं, तुम अगर कमरा करते हो बाद में कुर्सियां दबाते हो लोगों की, बाद में स्टेशनरी दबाते हो, और डिपार्टमेंट आपको कुछ नहीं पूछता। मैंने कमिश्नर सेक्रेटरी को कहा है कल कि भाई इंक्वायरी लगाओ आप, पंचायत सरपंच को 2,000 तनख्वाह है, वो भी 5 महीने 3 महीने के बाद मिलती है। इनके बच्चे भी पढ़ती हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं, नील में भी मकान बन जाता है, अच्छा मकान बन जाता है, जम्मू में मकान बन जाता है। ये पैसा आया कहां से? अब ये जरूरी नहीं है कि मतलब अगर जिस आदमी को 2,000 या 3,000 तनख्वाह होंगे, या बशीर साहब को अगर 15,000 रुपए या 20,000 रुपए जो है सैलरी है एज डीडीसी काउंसिल,
लेकिन साइड बिजनेस भी जो है हर साइड बिजनेस कुछ नहीं है, मैं वहीं का रहने वाला हूँ, हर पंचायत वो कुछ नहीं है। हाँ, इंटरशान साइड बिजनेस उनका चला रहा है, घर चला रहा है 10-20 लोगों को, नाम सबका नहीं लूंगा, लेकिन ये 2 सरपंच जो हैं वो शौकत साहब का एक मामा है, एक जीजा है, वही इलाके को पिछले 30 साल से बेच रहे थे और खुला पैसा कमाया, बीजेपी से भी पीडीपी से भी, जहां गए वहां पैसा ही लाया। चले आप, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा इसको। चाहे था मेरे को फोन करके बुलाना, भाई मेरी पंचायत के 7 वार्डों में ये कमियां हैं, पानी के प्रोजेक्ट पर भी इसने एक बार टिप्पणी की, पानी आता है जागी से अलोस तक, गगननाथ अलोस पानी दिया 9 करोड़ की, उन ठेकेदारों के साथ मिली भगत किसकी भी है। कहा जी ये बशीर डीडीसी पानी बंद करता है। अरे यार, आपके लिए लानत है, पानी वाला पानी पिएगा, सड़क वाला सड़क लेगा। मैंने डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट की कि पानी भी जाना चाहिए और सड़क भी जानी चाहिए, इसने वो टिप्पणी की, मैंने नहीं बोला कुछ। आज एक टिप्पणी और की, अरे भाई तू कितना धुला हुआ है, तू पार्टी में रह, लेकिन तुझे अपनी सरपंच की औकात में रहना चाहिए। सोगा का कौन लगता है वो, जागी का कौन, मैं एक पोल नहीं लगाऊंगा, मैं एक पोल एक लाइट नहीं लगा। शिकायत ये भी है कि बशीर साहब को जो अच्छा लगता है वहां पर ये बिल्कुल नजदीक में 2-2 बाथरूम भी देते हैं, जहां पर जरूरत होती है वहां पर आप चीजों को इग्नोर करते हैं। नहीं, वहां सरपंच का काम है, मेरे सरपंच साहिबानों का काम है बाथरूम देना, रास्ता देना, मेरा काम है ट्रांसफार्मर देना, पोल देना, स्कूल का मास्टर देना, ब्लॉक का PMAY मकान की बात करना, लिस्ट ये बनाते हैं, ये किसको काटते हैं किसको नहीं काटते, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन मैंने कल ही ये मनीष कौर जी हमारी कमिश्नर सेक्रेटरी RDD की है, मैंने कहा भाई आपने लोगों को परेशान कर दिया है, रूरल एरिया से हमारा है, पेमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि आपने 50-50 हजार डाले हैं, लेकिन लोग बर्फ के सीजन में, बर्फ के टाइम में जाएंगे कहाँ। आप इनको जो भी पैसा इनका है उनको वागुजार कर दो, ताकि वो अपना झोपड़िया अपने बच्चों के लिए, माल मवेशी के लिए, रहने के लिए बनाएंगे। अब इन्होंने कभी ये बात भी नहीं कही, कभी ये लिस्ट भी नहीं दी। अब भाई मुझे क्या पता है कि सरपंच को कहां पर किस चीज की जरूरत है। या चमलवासा में आज वार्ड नंबर 3 में था, अपर पंचायत चमलवासा अपर पंचायत वार्ड नंबर 3। अब मेरा आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा, रहमतुल्लाह साहब ने ये चीजें बताई कि जनाब लाइटें कंट्रोल में आपने रख रहे हैं, गरीबों को नहीं मिल रही है, जो सरकारी मुलाजमीन है उनको जो है रास्ते वगैरह जो है वो अपने फंड से प्रोवाइड की जा रही है, या गगननाग रोड जो है उस पर कोई बात नहीं की जाती है, तो हम क्या माने? क्या इस तरह से कंट्रोवर्शियल बयानबाजी से क्या नील के वादी के लोगों को क्या फायदा होगा? नील वादी के लोग बखूबी जानते हैं कि 2008 से कौन बिजनेस करता है नील के वोटों का, और 2021-22 के बाद कितना काम आया, कितने अस्पताल आए, कितने टूरिज्म आया, वो जानते हैं। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपना घर और चूल्हा चलाने के लिए नील का बिजनेस किया। अब नील के लोग बेदार हो गए हैं। जैसे मेरे साथी एक ने कहा, इसको तुझे अपने औकात में रहना चाहिए, तू एक गांव का सरपंच है, तू 9 पंचायतों का DDC नहीं है। वो DDC ठीक है, अगर मैंने डगरबाज पोल दिए कोई जुर्म नहीं है, मैंने मालत्रागन पोल दिए कोई जुर्म नहीं है, मैंने कंत्रागन बासन को पोल दिए कोई जुर्म नहीं, मैंने ढाक को पोल दिए, खरवान को पोल दिए कोई जुर्म नहीं। जहां जहां पोल 10-10, 50-50, सबसे ज्यादा पोल और ट्रांसफार्मर 2 इसी पंचायत में गए, क्योंकि गगननाथ को बहुत जरूरत थी पानी की और बिजली की। लेकिन इसीलिए वो शिकायत लगाता है, कहता है जनाब वो कहता है कि जनाब जो मुस्तहिक लोग हैं वो मुस्तहिक नहीं है, वो मुस्तहिक नहीं है गगननाथ वाले जिनको मैंने 36 पोल एक ट्रांसफार्मर दिया। वो क्या गैर कानूनी दिए मैंने? क्या कहिहार वालों को 70 साल का पोल था लकड़ी का, वो जानता था, उसको वोट दिए, वो नहीं जानता था, वो मुस्लिम नहीं है। रहमतुल्लाह साहब बोलता है कि जनाब हाँ, वही मुस्लिम है जो पैसा देंगे। सुनिए मेरी बात, रहमतुल्लाह साहब जो सरपंच है वो कहता है जनाब पिक एंड चूज वालों को ये ज्यादा मदद नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे साथ में गगननाथ का एक भी बंदा नहीं था जिसको मैंने मोड़ पर 36 पोल और एक ट्रांसफार्मर डाल दिया। एक हैंडीकैप था वहां स्कूल के पास में, उसने पानी पिलाया हमें, हमको ये नहीं पता। मैंने कहा भाई जहां जहां आपको जरूरत है ये 36 पोल, और जरूरत पड़ेगी और दूंगा। क्या उसका वार्ड नहीं है वो, उसका पंचायत का नहीं है वो? क्या जरूरी है मुझे उसको पूछ के बाथरूम भी जाऊं? मैं रहमतुल्लाह को पूछ के बाथरूम जाऊं? नहीं, वो अपनी औकात में रहेगा और जो जिसको सपोर्ट करता है वो करते रहे, लेकिन किसी की इज्जत का ख्याल इतना रखो जितना आपको पास है। आप खुद फंसे, अगर DDC का मकान है तो इंक्वायरी लगाए।
मेरा मकान 1991 में मैंने टीन लगाया है, छोटा सा मकान बनाया, आज तक मुझे कोई 100 रुपए करप्शन साबित कर दे। वरना आपके पास ये सरासर है कि तनख्वाह नहीं मिलती है, तू मुलाजम नहीं, तेरे घर में कोई मुलाजम नहीं, तुझे ऑपरेशन भी हुआ, बीवी का ऑपरेशन हुआ, अपना ऑपरेशन हुआ, ये पैसा आया कहां से? ये मशीनरी बनती कहां है? ये इम्तियाज खान के पास अरबों रुपया 160 का मसाला मिलाने वाले के पास ये पैसा आता कहां से फालतू इन बदमाशों के लिए? ये तो इसको अवगत में रहना चाहिए। मैं 9 कॉन्स्टिट्यूंसियों का डीडीसी हूं। अगर कहीं पोल नहीं है तो प्यार से बोलेंगे नहीं, गोली मारेंगे या तानाशाही करेंगे। आपने कहा कि फलानी आदमी, आपने 4-5 बंदों का ये नाम लिया कि जनाब ये तनख्वाह वगैरह जो है इनको घर, ये बेखूब जानते हैं नील वाले। तो क्या बशीर अहमद नाइक साहब एज डीडीसी काउंसिल उस चीज को साबित कर पाएंगे? बिल्कुल साबित। क्या गाड़ी चल रही है, ड्राइवर चल रहे हैं उनके, इम्तियाज खान के ड्राइवर चल रहा है, शौकत साहब को गाड़ी चलाने वाला 15,000 है तनख्वाह उसको, सैफुल्लाह प्रधान साहब है। ये कोई बात नहीं, इसको भी है, दूसरे 2, 4, 5 आदमी लतीफ साहब को भी है। लतीफ साहब ठेकेदार बना है। ये सबनेट का सिस्टम मैंने कहा था चीफ इंजीनियर को भी, ये सबनेट का सिस्टम पीएचई और पीडब्ल्यूडी और पीएमजीएस में खत्म कर दो, लेकिन वो भी इसमें मिले हैं। अगर इन्होंने, एक डीलर क्या काम करेगा जिसने सरपंची नहीं करने आई उसको, और सोलर प्लांट उसके घर में है, तमाम कुर्सियां पंचायत की उसके घर में। ये मिली भगत 4 आदमी नील को खाना चाहते हैं, लेकिन अब खाने नहीं देंगे। आरिफ साहब इसने जो बोला है मैं अब रिटर्न में दूंगा चीफ सेक्रेटरी को भी, आप इंक्वायरी लगाइए, मेरी लाइट है, मुझे भी इंक्वायरी लगाइए, मेरे सरपंच साहब को भी इंक्वायरी लगाई जाए। ये रगोड़ा में, सुजमा में, सिदरा में मकान बना है, नील का मकान बना है, ये कुर्सियां आप देते हो सरपंचों के लिए, क्या आवाम के लिए देते हो? ये कुर्सियां क्यों नीलाम होती है? पैसा नहीं देता है सरकार। जब आपको अधिकारी नहीं है, बीडीओ नहीं कहता है, डीसी नहीं कहता है, एडीसी सर नहीं कहता है, एडीडी नहीं कहता है, भाई कोई कमरा नहीं कर सकते हो आप कमरा नहीं कर सकते हो। अगर कमरा करोगे तो फिर अरेंज खुद करना है। और कमरे के यूज में प्रहंदर में भी कुर्सियां बंद है, और बहरदार में भी इसने अपने घर में कुर्सियां रखी है। ये कुर्सियां लोगों की जो वोट देते हैं, जो हमको बनाते हैं, इनको बनाते हैं। लिहाजा इसको चाहिए अपने औकात में रहना। अपने एक पंचायत का मेंबर है ये 7 नवंबर तक, 7 के बाद कुछ नहीं है, लेकिन इसको चाहिए था पंचायत के लिए मेरे को इनवाइट करना, किसी भी सरपंच को, लेकिन इन्होंने 5 साल हो गए, ये किसी भी सरपंच साहब ने मुझे कभी भी इनवाइट नहीं किया है। अगर कोई जरूरत है उनको मुझे बुलाना चाहिए। भाईजान आप भी 2 लाख दे दो, हमको भी 2 लाख, इनको 50-50 लाख एमजी नरेगा है, बैक टू विलेज है, 40 FC 50 FC है, हमसे ज्यादा चले जाते हैं। ये हमारे पास जो 70 लाख है, 70 में 35 और 40 खर्च होते हैं। 40 में से ये 40 के 40 7 वार्डों में खर्चते हैं, हम 40 के 40 74 वार्डों में खर्चाते हैं 9 पंचायतों में। तो ये भी तो एहसास करना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे बशीर अहमद नाइक साहब जो डीडीसी काउंसिल रामसू ए को रिप्रेजेंट करते हैं, और कहीं न कहीं पे जो बोहरदार ए के जो सरपंच है रहमतुल्लाह साहब, उनका मानना था कि जनाब बशीर साहब जो है लाइटों पे जो है अपना पूरा कंट्रोल रखते हैं, गरीबों को नहीं देते हैं। तो लेकिन बशीर साहब ने उस पर वजाहत की, और दोनों तरफ से जो है इस नील वैली के जो एक सरपंच साहब है डीडीसी का आपस में जो है बड़ी तलख कलामी जिसे हम कहते हैं उस तरह की करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पे जो है बेहतर ये है कि इलाके की तामीर और तरक्की के लिए जो है दोनों एक डिग्निफाइड तरीके से काम करें, ताकि इलाके में लोगों को फायदा हो, न कि बयानबाजी से जो है इलाके में पॉलिटिक्स जो है वो बेवजह जन्म लेती है, और उससे मामला काफी ज्यादा खराब रहते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ जो है मैं आपका मेजबान आपसे रुखसत होना चाहता हूं। दीजिए इजाजत, आप सब खुश रहें।